हेलो नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। भिवंडी के शहरियों के लिए बम्बई हाई कोर्ट की जानिब से राहत का मामला कुर्बानी के अय्याम में ये है कि हनीफ कुरैशी की इंटरवेंशन पिटीशन पर कोर्ट ने इंटरीम ऑर्डर जारी किया है कि कुर्बानी के 3 दिनों में कारपोरेशन से और पुलिस से इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर यहाँ की अवाम, ख़ास तौर पर मुसलमान, अपने इलाकों में कुर्बानी कर सकती है और ये अहकामात हनीफ कुरैशी के इंटरवेंशन पिटीशन पर माननीय बम्बई हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाएँ। 20 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट में जीव मैत्री एनजीओ ने एक ऑर्डर लाई कि भिवंडी में जो 38 स्लाटर हाउस पे कुर्बानी होती है उसको बंद किया जाए, और हाई कोर्ट ने उसको बैन कर दिया गया। और उसके पीछे जो हमारी भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका है वो कोई भी दलाइल, कोई भी सबूत ऐसे नहीं दे सकी कि हम इस कुर्बानी को 40 साल से करवाते हैं और लीगल तरीके से जो कॉरपोरेशन की गाइडलाइंस है उस तरीके से करवाते हैं। उस वक्त डिफेंड करने के लिए कोई शहर से मौजूद नहीं था, जिसकी बिना पे माननीय हाई कोर्ट ने ये 38 सेंटर को बैन कर दिया गया। और उसके बाद जो कुर्बानी हुई तो इस शहर के तकरीबन 100 लोगों पे एफआईआर पुलिस ने की गई। कॉरपोरेशन ने हर प्रभाग से 20-25 लोगों पे एफआईआर की गई। जब ये सब होने के बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में इंटरवेंशन अपील दाखिल की अपनी एडवोकेट हमारे जहांगीर खान साहब की तरफ से। 23 जुलाई को हमारी जो 23 जून को हमारी अपील दाखिल हुई, लेकिन उससे पहले जीव मैत्री वालों ने क्या किया कि 30 जून को अपनी वही रिट पिटीशन लगवा दी ताकि फ़ैसला फिर उनके हक़ में आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से, शहर की तरफ से मैंने इंटरवेंशन दाखिल किया और कोर्ट को कहा कि हमें भी सुना जाए, इसमें हमें भी पार्टी बनाया जाए। कोर्ट ने फिर हमको 4 जुलाई की डेट दी। 4 जुलाई को इसमें हेयरिंग हुई और 5 जुलाई को फिर हेयरिंग हुई। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका से कमिश्नर, उनके एडवोकेट सब वहाँ पे हाज़िर रहे और काफ़ी दलाइल सुनने के बाद कोर्ट ने कुर्बानी को अलाउ किया कि शहर में ये 3 दिन कुर्बानी की जाएगी। शहर भिवंडी के भाइयों से अपील है कि जो हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है उस गाइडलाइंस के बिना पे उसका पालन करते हुए शहर में कुर्बानी करें, अमन व अमान कायम रखें और कानूनी तरीके से जो कर सकते हैं वो करें। उन्हें कॉरपोरेशन से परमिशन लेना है, कॉरपोरेशन ने वादा किया है वो आपको परमिशन देने के लिए तैयार है। पुलिस परमिशन लेना है और 38 सेंटर पे कुर्बानी ना करके आप और बहुत सी जगहों पे भी कुर्बानी का परमिशन मांगेंगे, वो माननीय कमिश्नर आपको वो परमिशन देंगे जो आपको वार्ड ऑफिसर को अथॉरिटी बनाया गया है और वो वार्ड ऑफिसर आपको परमिशन देगा। आपके कहने का मतलब ये है कि एक प्राइवेट जगह पर, एक इलाके में या अपने कंपाउंड में कोई करना चाहे कुर्बानी तो वो परमिशन ले सकता है और वो कुर्बानी आराम से कर सकता है। लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है उसका वो सम्मान करते हुए उसका पालन करे। उन्होंने कोर्ट के सामने पूरी बातें नहीं रखी थी। उन्होंने जो बातें उनके सामने उनके लिए फेवरेबल थी वो सारी बातें रखी थी और हम लोगों ने हमारे इंटरवेंशन के अंदर हम लोगों ने ये बताया कि ये सारी जो बातें हैं ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हैं, कारोबारी चीज़ों के लिए हैं, मतलब धर्म के ऊपर है या रिलीजन के ऊपर है, उस पर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं क्योंकि वो गुनाह ही नहीं बनता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट एक है, 1960 का एक एक्ट है, तो उसके अंदर सेक्शन 28 है। तो सेक्शन 28 अपने आप में ये कहता है कि ये कानून की कोई बात धार्मिक स्लॉटरिंग के ऊपर लागू नहीं होगी। तो इसका मतलब धार्मिक तो नहीं होगी, तो कमर्शियल पे होगी, क्योंकि यहाँ कोई कमर्शियल एंगल तो है नहीं, कोई खरीदो बिक्री है नहीं, कुछ नहीं, एक पर्सनल यूज के लिए है। और फिर उन्होंने जो बातें लेके आए थे कि यह स्लॉटर हाउस का परमिशन ऐसे होना चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर एक सेक्शन 378 है
उसमें कमिश्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स है कि कोई अगर एप्लीकेशन करे कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, तो कमिश्नर उसकी जगह को स्पॉट वेरीफाई करके कमिश्नर उसको रिटर्न परमिशन दे सकता है। कमिश्नर उसको रिटर्न परमिशन दे सकता है। तो ये जो दो बातें थी, उनकी तमाम बातों के ऊपर भारी रही, क्योंकि ये बात कोर्ट के सामने नहीं आई। जब कोर्ट को ये मालूम पड़ा तो कोर्ट ने बाकायदा उनसे ये सवाल किया। इससे मतलब पहले उसने वो किया था, पिटिशनर के वकील ने एक स्टेटमेंट किया था कि हम कुर्बानी के, ईद की कुर्बानी के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब ऑर्डर डिक्टेशन की बात, ऑर्डर के टाइम पे जब ये बात हुई, तो उसने बोला कि नहीं, मैं मेरा स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, उसको उसमें मत लो रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आया वो स्टेटमेंट बहरहाल। लेकिन कोर्ट को ये बात समझ में आ गई कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ शेड्यूल्ड एनिमल जिनका परमिशन है और सिर्फ 3 दिन के लिए मांग रहे हैं, इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। तो कोर्ट ने बाकी की सारी बातों को पेंडिंग रख के इंटरिम ऑर्डर ये दिया कि पहले तो ये करो, फिर उसके बाद आगे जो रहेगा वो, और इंटरिम एप्लीकेशन को डिस्पोज किया और मेन रिस्पोंडेंट के अंदर हनीफ कुरैशी को ऐड किया। ये है वो सेक्शन 28 जिसके तहत कुर्बानी की इजाज़त सेंट्रल एक्ट में है। आप इसे गौर से पढ़िए। और नाजरीन, हम हालात चैनल की जानिब से हनीफ कुरैशी का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और दूसरों तक पहुंचाइए।